जय गुरुदेव। जय मेरे निखिल सिंह गुरु जी के चरणों मेरा कोटि कोटि नमन। आज 25 मार्च 2024 साल सोमवार। अभी रात्रि के 12 बज चुके, मतलब 26 तारीख हो गया। आज होली है ना। आज शुभ अवसर पर 1 2 3 4 5 6 7 शिष्यों को आज दीक्षा देने जा रहा हूँ। मेरे मित्र, मेरे भाई बहनों, बहुत सारे फ़ोन आते हैं, बहुत दर्द होता है, दुख होता है। हर घर में साला तंत्र ही तंत्र 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 हो गया है। एक दूसरे को तंत्र करके परेशान कर रहे हैं। इसलिए मेरे पूरे भारतवासियों, मेरे विश्ववासियों, नायक गुरु जी के हाथ में आप हित हाथ मिलाएंगे कि नहीं? मेरे हाथ के साथ आप लोग हाथ मिलाकर घर घर में भगवान परमात्मा के साधक बनकर अपने घर में जो भी तंत्र क्रिया हो रही है उन तंत्र के नष्ट करो और तांत्रिकों को दंड दो। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी सपना है। बस मैं तो साधना निःशुल्क बताया हूँ। साधना सीखने के लिए मेरी आखिरी सांस तक, मेरी पूरी जीवन तक मैं निःशुल्क में साधना शिक्षा दूंगा। मगर जो गुरु दीक्षा के लिए जो गुरु की दक्षिणा रहती है, मैंने रखा हूँ 3100 रुपया। जो देने वाले देते हैं, जो नहीं देने वाले मतलब देते तो है, लेकिन जो जैसा जितना देते हैं उसको भी मैं ग्रहण कर लेता हूँ, स्वीकार करता हूँ, कोई डिमांड नहीं करता हूँ। क्योंकि 3100 रुपया देकर दीक्षा लेने में उनकी भी गांड फट जाती है, इसलिए मैंने उसको भी छोड़ दिया। मैं कभी कभी इतने सारे बहुत सारे शिष्य आते हैं, बोलते गुरु जी हमारे पास 3000 नहीं है, 2000 नहीं है, 1000 नहीं है। अरे तुम कुछ भी दे दो यार, मुझे कोई डिमांड नहीं। बस एक ही बात है कि साधना सीखो, साधना सीखो, अपनी समस्या की समाधान करो, लोगों की सेवा करो, और हर जगह पर अपना अपना नायक मंत्र विज्ञान परिवार का दरबार खोलो। मैं आऊँगा, कौन साला तुम्हें रोकेगा? मैं देखूंगा उधर। ये मेरा वादा है। नायक है नायक। बैठिए, मेरे गुरु जी बैठे हैं, मेरी माई बैठी है, सब आप लोगों के साथ में। बस आप लोगों को सीखना है। एक एक घर में, हर जगह पर एक एक नायक मंत्र विज्ञान परिवार का दरबार खोलना है मेरे अपने शिष्यों का। अगर नायक मंत्र विज्ञान परिवार की तरफ से अगर दरबार ना खोले तो अपने नाम से दरबार खोलो, मगर लोगों की कल्याण करो। ये मैं कहता हूँ, आप लोगों के मैं साथ हूँ। हर स्टेट में, हर जिला में, हर गांव में मैं आप लोगों से ये भी कहता हूँ, आप लोग बेवकूफ़, ये जो प्रवचन कथावाचक ये सब जो लगाते हो, क्या ये सब आप एक किताब खरीद के दुकान से क्या पढ़ाई नहीं कर पाते हो? आप में अक्ल नहीं है? 200-300 रुपये देकर दुकान में जाएंगे तो आपको रामायण, भगवत गीता, चंडी गीता, सब गीता मिलता है। आप उसको पढ़ें और समझें। ये लाखों लाखों रुपया देकर जो वाचक लगा रहे हो, कथावाचक लगा रहे हो, कथावाचक लगा रहे हो, हाँ, राम कथा, ये जो सब कथा जो लाखों रुपया देकर जो लगा रहे हो, उसको सुनने से क्या आपकी आत्मा पुण्य प्राप्त कर जाएगा? आपके मरने के बाद ये अगर ये सब सुनेंगे बैठ के गांव गांव में, तो क्या आपको आत्मा को शांति मिलेगी? आपको आत्मा को मुक्ति मिलेगी? आपको आप तक आपकी आत्माओं की तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। आपकी मरने के बाद भगवान आपको दंड से बचित नहीं करेगा। और आपको जो कि आपकी जो आत्मा है अंदर, वो अगर भगवान की आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ अगर मिलाना है, तो ये सुनने से नहीं होता है, कर्म करने से होता है, प्रैक्टिकल करने से होता है। आप लोग जो गाँव गाँव में जो कथावाचक लगा रहे हो, ये लगा रहे हो, वो लगा रहे हो, राम वाचना, राम कथा, भगवान कथा, ये सब लगा रहे हो, उससे अच्छा अगर कोई शिविर लगाते। अरे मुझे बुलाओ, तुम्हारे हर गांव में पहुंचूंगा, मैं हर जिला में पहुंचूंगा, हर राज्य में पहुंचूंगा। उधर 50-60 लोगों को लेकर एक साधना शिविर बना, वहां पर बैठ के सबको बुलाओ। पूजा करने का विधि, साधना करने का विधि, हर चीज़ की विधि, हर चीज़ों की साधना मैं उधर मंच में बैठ के सिखाऊंगा। मैं आपके साथ में बैठ के सिखाऊंगा आपको। इससे आपको भगवान की जब पूजा करना सीखेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, परमात्मा की साधना करेंगे, जब मैं आप लोगों के सामने बैठकर प्रैक्टिकल सिखाऊंगा, तब जाके आपकी आत्मा की पुण्य प्राप्त हो सकता है। ये सब सुनने से पुण्य नहीं होता। ये सब सुनने से, ये सब किताब कहानी सब किताबों मिल जाती है, लेकिन मेरी जो साधना सिखाऊंगा, मैं जो परमात्मा के साथ में जो आपको मिलाऊंगा, वो कोई नहीं बताएगा। वही खाली बैठ के फूलों की हार पहन के मंच पर बैठ कर, हाँ
श्री कृष्ण ने यही कहा थे, राम जी ने यही किए थे, हनुमान जी यही किए थे, सबने किए थे। और हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। हमने ये कान से सुना, ये कान से छोड़ दिया। हनुमान की कथा सुनने से नहीं होता। हनुमान के पास कैसे जाए उसको सोचो। कृष्ण जी का कथा सुनने से नहीं होता है। ये जानकारी लोगे कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान वासुदेव जी के, महादेव जी के चरणों तक कैसे पहुंचे, उनकी आत्मा तक कौन कैसे पहुंचे, ये चिंता करें हम। वरना जिंदगी भर गांव गांव में कहानी सुनकर यही आपकी जिंदगी कहानी बन जाएगी और आप खुद सीख नहीं पाएंगे। मुझे एक बात बताओ, जितने सब कथावाचक आते हैं गांव गांव में, 5 लाख 10 लाख रुपए लेके जाते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसे ही बुलाओ, मैं आ जाऊंगा सिखाने के लिए, मुझे पैसे नहीं कोई चाहिए। ये जो राम कथा, हनुमान कथा जो सुनने जाते हैं, जो लाखों की भीड़ रहती है, उन लाखों की भीड़ों में एक आदमी को खाली पूछो, तुम अगर ये सब कथा सुन रहे हो, तुम साले, तुम्हारी जिंदगी में दुख क्यों है? तुम्हें पुष्प कैसे देना भगवान को मालूम है? अगरबत्ती कैसे देना, समर्पण करना है, उसको मालूम है? आसन के ऊपर बैठ के जो पूजा करते हो, उसकी आसन की खास बात क्या है, उसके बारे में तुमको पता है? नहीं, खाली कहानी पता है। इससे तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, इससे तुम्हारा भक्ति मार्ग नहीं खुलेगा। बेवकूफों, मेरे सामने बैठो, मुंह के सामने बैठो, मैं आसन से लेकर भूमि पूजन तक भगवान के अंश तक मैं पहुंचाऊंगा। सिखा सिखा कर, हाथ पकड़ के, मंच के ऊपर बैठ के नहीं, तुम्हारे पास बैठ के, मेरे हाथ से तुम्हारे हाथ को जोड़कर मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बिठा के पास। कभी किसी ने सोचा है कि नायक गुरु जी को बुलाओ और हमारे इस गांव में सबको साधना सिखाएंगे बैठकर? कोई सोचा है? नहीं। 10-5 गांव के बड़े बड़े आदमी, 2-4 लाख चंदा करके बुला लो उस गुरु जी को, बुला लो उस बाबा को, और हम सुनेंगे। पान खा के, खैनी खा के, सिगरेट फूंक के, थोड़ा माल पी के, बैठ के ऐसा बंदर की तरह सुनते रहेंगे। बदरू को कमड़न करेंगे। इससे तुम्हारी भक्ति की पेट नहीं भरेगी रे बच्चे। चलो क्या समझाओ यार तुमको। चलो दीक्षा देना शुरू करेंगे। ये बातें क्या बोले, मैं तुमको हमेशा ना थियोरी से प्रैक्टिकल तक लेके जाता हूँ। मेडिकल स्टूडेंट को डॉक्टर क्या करते हैं? थ्योरी पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड पे, फिर थ्योरी का पढ़ाने के बाद वो लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिकल कराते हैं। उनका जो रूम रहता है जहाँ पर दिखाते हैं सब चीज़ें, वहाँ पर लेके जाते हैं। थ्योरी में तुमको थोड़ा समझ गया, अभी प्रैक्टिकल करना है कि एक आदमी की, एक डेड बॉडी की पोस्टमार्टम करना है। तो कहाँ से क्या है, उसके हाथ के पास क्या है, छाती के पास क्या है, पैर के पास क्या है, पेट के पास क्या है, वो सब डॉक्टर कैंची लेकर ढूंढते हैं, देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जाके पोस्टमार्टम के बारे में पता चलता है। पोस्टमार्टम ऐसा आता है, वैसा आता है, वैसा किया जाता है। खाली मुंह से बोलने से नहीं होता है। वैसे ही कथावाचक लोग मुंह से बोलते हैं, बड़े बड़े गाड़ी से निकल जाते हैं माल लेके। उसके 4 दिन बाद फिर हमें फ़ोन करते हो, गुरु जी हम गाड़ मारा गए, आप कहाँ हो? आ जाओ हमारे साथ में गाड़ माराना, आ जाओ, आ जाओ। जब बैठ कर राम को पैनी खाई नहीं, खा खा के इधर दबा दबा के राम कथा सुन रहे, तब तुमको मालूम नहीं पड़ा कि मेरे घर में क्या समस्या, मेरे घर में समस्या क्या चल रहा है, उसको कैसे हल किया जाए। कथा सुनने भाग गए। कथावाचक के कथा सुनना, राम कथा, भगवान की कथा, उनके इतिहास सुनना अच्छी बात है, मगर इसका मतलब नहीं कि उसके पीछे पीछे भागो। हमारे पीछे पीछे भागोगे तो हम तुम्हें सिखाएंगे हाथ पकड़ के कि क्या कैसे किया जाता है। मुंह से बोलने से नहीं होता रे मूर्खों, मुंह से बोलने से नहीं होता है, बेवकूफों कहेंगे। चलो दीक्षा देना करो, शुरू करते हम। सबसे पहले आते हैं हमारे प्रिय सुशील जिंगाट, सुशील जैंगिट, उसके बाद आते हैं महेंद्र, उसके बाद है हमारे चंद्रकांत पेंडर महाराष्ट्र, अरुण कुमार,
दिनेश प्रताप, लक्ष्मी चोपड़ा, राजकुमार। दिनेश प्रताप ने कल हमें क्या मैसेज किया, फटाफट करके डिलीट कर दिए। उन्होंने हमको नौकर समझ लिया कि हम उसको एक ही दिन में दीक्षा दे दें, एक ही दिन में उनकी सब समस्या समाधान करें, और बाकी लोग सब चूतिए हैं। दीक्षा लेने के लिए सभी थोड़ा फोटो भेजने के बाद हाँ सब्र करना सीखो। ये नहीं कि तुम फोटो भेज दिया और 1 सेकंड में तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। तुम्हारे से बहुत सारे आते हैं, वो वेट करते हैं। चलो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं अभी। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव निखिलेश्वर। आदेश आदेश प्रभु, जो आज्ञा प्रभु, कृपा करे प्रभु। जय माई माँ काली महालक्ष्मी महासरस्वती तभ्यं नमश्चंडिका ह्रीं गुरुचारण दुर्गा दिव्य माता नमः। माँ हे गुरुदेव हे माते, आज इन नए शिष्यों को आज मैं दीक्षा देने जा रहा हूँ, मुझे कृपा करे। ये साला कहाँ से आ जाते हैं, इतने भरे हुए हैं कचरे साले, एक एक साला ये आ जाते हैं। इनको ना दवा दे के मारना पड़ेगा। ये देखो इधर को बैठा है, देखो इसे चढ़ रहा है। ये देखो, हाँ भाग गया, देखा। ये देखो माँ के ऊपर से आ रहे हैं, देखा। इन लोगों को ना एक दिन दवा दे के मारना पड़ेगा, चाहे पाप हो कुछ भी हो। क्योंकि पूजा गृह में अगर कीड़ा कोई चीज़ रहा ना तो वहाँ से भगवान रहते नहीं है, भगवान भाग जाते हैं। इसलिए भगवान के गृह को हमेशा साफ सुथरा करके रखें, तो भगवान उधर रहते हैं। ये हमारे आज के नए शिष्य, ठीक है। ओम विश्वेनं विष्णुवेनं 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 विष्णुना पवित्र यह श्वरमणि का भावेंद्र शुचि जय मैं। ओम गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु निखिलेश्वर, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और एक बात कहता हूँ, जो दीक्षा लेने आते हो मेरे पास, ये सब ना नौटंकी मत करना। मेरे घर में ये हो गया है, वो हो गया है, गुरुजी कैसे होगा। सीधा दीक्षा लेकर साधना सीखकर अपनी समस्या का खुद समाधान करो। मुझे मत बताओ कि मैं रो रहा हूँ, मर रहा हूँ। दीक्षा तो इसलिए दे रहा हूँ ताकि साधना सीखकर तुम्हारे घर की अपनी परेशानी खुद समस्या करो। हाँ, लंबा लंबा बात करते रहते, मेरे घर में इतना साल ये हो गया वो हो गया। तब तो क्या मर झक मरा रहे थे। फ़ोन करते हो बात करने तो सीधा दीक्षा की बात करो। ये हो गया वो हो गया, परेशानी में मत सुनाओ। परेशानी के लिए बात करो तो पैसा चार्ज लगेगा, 30,000 40,000 50,000। पैसे से बचाने के लिए हराम ज़्यादा तांत्रिकों से बचाने के लिए तो तुम्हें दीक्षा दे रहा हूँ मैं। साधना सिखाने के लिए क्या तुम्हारे पैसे से मेरा घर चलता है या मैं तुमसे पैसे मांगता हूँ? हड़बड़ाते रहते हैं। हमेशा धीरे से काम लो। दौड़ के भागोगे तो गिर जाओगे, मेरे हिसाब से चलोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। तुम्हारे जीवन को कैसे चलाना है वो मैं चलाऊंगा। गुरु का कर्तव्य होता है ताकि शिष्य को कैसे पालना है, कैसे लाइन पे लाना है, कैसे पटरी पे लाना है। समझते नहीं है, खाली हमको दीक्षा दे दो, आज ही दीक्षा दे दो, कल से हम फाड़ देंगे। एक एक को दीक्षा देकर भी महीने तक साधना शुरू नहीं करते हैं। उन कमीनों को ना इतना मारूंगा, रुको टाइम आएगा। दीक्षा ले लेते साधना नहीं करते हैं, भले मुझे कष्ट होता है। मेरी जो उंगली में मैं जो दबाता हूँ, तुम क्या इसको नाटक समझते हो? मेरे उंगली से शक्ति जाती है तुम्हारे अंदर शरीर में, तुम जहाँ भी हो। मेरे शक्ति के नष्ट करते, साधना करते नहीं, कुछ नहीं है। गुरु जी दीक्षा दो। ओम गणेशान गणेश, ओम गुरुदेवान गुरुदेवान गुरु निखिलेश्वरान प्रभु आशीर्वाद दे थे। गुरु निखिलेश्वरान प्रभु, हे गुरुदेव प्रभु आशीर्वाद दे थे, प्रभु आशीर्वाद दे। समझते नहीं कि गुरु कितना व्यस्त है, कहाँ 1000 लोगों की बात करना पड़ता है, 1000 लोगों के काम करना पड़ता है। खाली हड़बड़ी हड़बड़ी। गुरु जी हमारा दीक्षा हो गया, हमारा दीक्षा हो गया, दीक्षा हो गया। 100 रुपये भेजता दीक्षा हो गया, कोई 50 रुपये भेजता दीक्षा हो गया, कोई 60 रुपया भेजता बोले दीक्षा हो गया। हाँ, मुझे मालूम है जो 60 रुपये 100 के देने वाले से तो दीक्षा लेकर साधना करते नहीं है। मैं अभी आजकल मुझे मालूम हो रहा है, फीलिंग हो रहा है, इसलिए ये भी बंद कर दूंगा। साला जो 3000 नहीं देगा उसको दीक्षा नहीं दूंगा। पैसा ज़्यादा देने से ना तुमको दुख लगे, नहीं इतना पैसा दिया हूँ और दीक्षा लेके साधना करना पड़ेगा। जो 101 रुपये भेजते हैं, हाँ दीक्षा लेते हैं, भाग जाते हैं, उनको मजाक लग रहा है, कमीने। चलो, जय गुरुदेव निखिलेश्वरान प्रभु आशीर्वाद दे दे प्रभु। जय गुरुदेव।
ओम 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 ऐं ओम अलिं बगलामुखी पीताम्बराय नमः हृदये स्थापयामि। ह्रीं मम गुरुदेवसिताय मम सर्वांगे स्थापयाम्य आशीर्वाद देहि देहि कृपा देहि 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 देहि। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं च ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं च ऐं ह्रीं मां पीताम्बरी बगलाय नमः हृदये स्थापयामि हृदये स्थापयामि हृदये स्थापयामि। मम गुरुदेवसिताय सर्वांगे स्थापयामि सर्वांगे स्थापयामि। ओम 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 ऐं ऐं अलिं बगलामुखी पीताम्बराय नमः हृदये स्थापयामि मम गुरुदेवसिताय समस्त देवी माताभ्यः नमः सर्वांगे स्थापयामि शक्तिं देहि आशीर्वाद देहि आशीर्वाद देहि। ओम गुरुदेवाय नमः प्रभु दंड मुद्रम दर्शयामि प्रभु आशीर्वाद कृपा दे प्रभु। इन 7 शिष्यों को आपके चरण में समर्पण कर रहा हूँ प्रभु। मेरा कर्तव्य मैंने कर दिया प्रभु। आप इनके ऊपर कृपा करें आशीर्वाद दें और मुझे वृद्ध अंगुल में शक्ति दे ताकि इनकी मस्तक में डायरेक्ट एनर्जी घुसा सकूं और आपकी कृपा से इन सबको आपके चरण में समर्पण कर सकूं। जय गुरुदेव। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं च ऐं ओम अलिं बगलामुखी पीताम्बराय नमः हृदये स्थापयामि। जय गुरुदेव। मम गुरुदेवसिताय मम शिष्यस्य सर्वांगे स्थापयामि सर्वदेवतां स्थापयामि। जय गुरुदेव। ओम 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 ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं ऐं ह्रीं क्लीं च बगलामुखी पीताम्बरे माता कंठे स्थापयामि हृदये स्थापयामि गुरुनिक्लेश्वराय नमः शैति मम सर्वदेवताभ्यः माताभ्यः नमः सर्वांगे स्थापयामि आशीर्वाद देहि देहि कृपा देहि देहि। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं च
ऐं ऐं ह्रीं हलिं बगलामुखी महापिताम्बरा हृदयस्थाप्य 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 मम गुरुदेव शेताय सर्वदेवताभ्यां सर्वांगी स्थाप्य सर्वदेवता सर्वांगी स्थाप्य आशीर्वाद दे दी कृपा दे दी ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं ऐं ऐं जय मां ओम हलिं बगलामुखी पिताम्बरा मम गुरुदेव शेताय सर्वदेवताभ्यां सर्वांगी स्थाप्य आशीर्वाद कृपा दे दी ओम जय जय महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती ओम ह्रीं दुं गुरचाण दुर्गा देवी बगलामुखी पिताम्बरी बारही माता नमः क्षमा से रोम रोम प्रतिम चैतन्य जागो जागो गुरु रोम रोम प्रतिम चैतन्य रोम रोम प्रतिम चैतन्य जागो 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 प्रभु हे गुरुदेव प्रभु जय प्रभु गुरुदेव मेरा कार्य समाप्त आपके चरणों में समर्पण कर दिया प्रभु। अभी आप आशीर्वाद दे कृपा करें, जिसको उठाना उठाओ, जिसका गिराना गिराओ प्रभु। जय गुरुदेवायन आपके चरणों में समर्पण कर दिया प्रभु। जय गुरुदेवायन गुरु निखिलेश्वरायन जय माई जय माई जय माँ चामुंडे।